अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यहाँ एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है बच्चों में, बाय बर्थ भी अक्सर आ जाती है, जिसको हम क्लब फुट बोलते हैं। जिसकी इंडिकेशन ये होती है कि बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं, अमूमन वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं या फिर कुछ कंडीशन में बाएं की तरफ भी मुड़े होते हैं। एंकल जॉइंट से मुड़ सकते हैं या उससे पीछे नी जॉइंट से आगे भी वो मुड़ सकते हैं, उनमें कोई भी डिफॉर्मिटी आ सकती है। उसका एक सिंपल हल ये भी होता है कि अगर वो कंफर्टेबल हैं, यानी वो रिलैक्स्ड हैं और ज़्यादा टाइटनेस या स्पास्टिसिटी उसमें मौजूद नहीं है और वो इजीली आपके हाथ से मूव करने से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ सकते हैं, या अगर इन केस थोड़ी सी उसमें टाइटनेस मौजूद है या थोड़ा सा उसमें कर्व आ रहा है जो टाइट है, कंट्रैक्चर्स बने हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन जो होता है एक्सट्रीम केस में कि हम उसको सर्जिकली ऑपरेट करके उसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आएँ। और दूसरा हमारे पास एक ईजी ऑप्शन जो होता है, जो कि अक्सर कंडीशन में बहुत ही रिलायबल एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें हम यूज़ करते हैं डीवी शूज़। डीवी शूज़ हमारे पास ओवन कस्टमाइज होते हैं और ये मुख्तलिफ साइज़ में बने बनाए भी अवेलेबल होते हैं। उसमें सिंपली एक मेटल का पीस अवेलेबल होता है और ऊपर लेदर का एक स्पेशल शूज़ डिज़ाइन किया होता है, जिसमें बच्चे का पाँव रख के और ऊपर लेसिस इसको टाई कर दिए जाते हैं और उसको मूव करते हैं। इसमें होता है कि मेटल का पीस जो है, इसका साइज़ बच्चे के किसी भी पेशेंट के शोल्डर्स के जितना इसमें गैप रखा जाता है, जितना ऊपर शोल्डर्स की लेंथ होगी उतना इसका मेटल पीस का साइज़ होगा। और उसके साथ ये दो शूज़ अवेलेबल होंगे, यानी दोनों पाँवों को इसमें फिट करके साथ में इसमें ये नट दिया जाता है और इसमें एंगल्स होते हैं मुख्तलिफ। हम इस नट को पाँव के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, जहाँ पर पाँव हमारा बेंड हुआ होता है उस तरफ इसको रख के ऊपर इसमें पाँव प्लेस करके तो टाई कर दिया जाता है। और उसके बाद हम कुछ देर के बाद, यानी कुछ दिन के बाद और कुछ टाइम के बाद हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मूव करते हैं और पाँव की कंडीशन के मुताबिक, यानी हम फर्स्ट डे ही उसको नॉर्मल पोजीशन में नहीं लाएंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता मूव करते जाएंगे और साथ में इसको टाई करके हम कुछ देर वहाँ पर प्लेस करेंगे, ताकि बच्चा पहले आहिस्ता आहिस्ता कुछ एंगल अचीव कर ले और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। यानी दोनों तरफ अगर बच्चे का पाँव बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है तो बाहर की तरफ इसका फेस करके उसमें पाँव प्लेस करके और आहिस्ते आहिस्ते इसको मूव करते जाएंगे और टाइट करके वहाँ पर छोड़ते जाएंगे। और कुछ अर्से के बाद बच्चे के जो दोनों फुट हैं वो क्लब फुट की कंडीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाते हैं और अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करने के बाद फिर हम उनको आगे ट्रेन करते हैं कि उन्होंने वॉक करनी है और बाकी स्टैंडिंग अपनी अचीव करनी है, और वो फिर परमानेंटली उसकी वो कंडीशन बन जाती है। तो क्लब फुट को ट्रीट करने का सिंपली ये एक प्रोसीजर होता है कि अगर बच्चा फ्लेक्सिबल है, कंट्रैक्चर ज़्यादा नहीं बने हुए और सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और सर्जरी के बगैर अगर हम उसको कर सकते हैं, तो डीबी शूज़ मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल है मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए। ये 3 डिफरेंट साइज़ अभी मेरे सामने अवेलेबल है। अगेन सेम इसमें चीज़ है, मेटल पीस लगा हुआ है और ऊपर इसमें ट्विस्टर लगे होते हैं, नट्स लगे होते हैं और हम इसको एंगल भी इसकी बैक साइड में मेजर किए हुए हैं, इंडिकेट किए हुए हैं कि हम कितने एंगल पे उसको डेली बेसिस पे मूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में क्लब फुट को इजीली डीबी शूज यूज़ करते हुए ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।